हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे ग्रुप 13 डाइबोरेन के बारे में देख रहे थे। डाइबोरेन के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज में ही एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड आया था बोराजाइन, जिसको हम लोग बोराजोल भी बोल रहे थे। उसके बारे में काफ़ी डिटेल में कैसे बोराजाइन बनता है डाइबोरेन से और उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में बहुत कुछ क्वेश्चन छुपा हुआ था, उसको हम लोग काफ़ी डिटेल में किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग को काफ़ी डिटेल में जानना है स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन के स्ट्रक्चर को जानना है। डाइबोरेन फॉर्मूला जान रहे हो, B2H6। समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइबोरेन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले लेविस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे B2H6 के जैसा कोई कंपाउंड C2H6 हो। C2H6 हम लोग जान रहे हैं इथेन होता है। तो इसका लेविस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम लोग कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो 2 और 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो 1। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 कार्बन लिए, 3 हाइड्रोजन लिए, ऐसे सब हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 4, ऐसा ऐसे और ऐसे करके दिखा करके हम लोग डुएट और ऑक्टेट बनाते हैं, ऐसे और इधर से ऐसे। तो कार्बन कार्बन बाकी हाइड्रोजन, हम लोग तो ऐसा ही करते हैं। क्या B2H6 और C2H6 चूँकि देखने में सिमिलर कंपाउंड्स लग रहे हैं, सिमिलर मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं, तो पहले C2H6 जो कि बहुत कॉमन है उसको हम लोग समझ लिए। अब उसी आधार पे यदि B2H6 को समझोगे तो बोरोन का तो एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 2 और 3, हाइड्रोजन का तो वही एक ही है। तो ऐसे दिखाओ, बोरोन बोरोन अगल बगल 3 हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन सब लगाएंगे। बोरोन के पास भी 3 है, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे। अब यहाँ जैसे कार्बन कार्बन को हम लोग घेरे तो चूंकि दोनों कार्बन एटम 1 इलेक्ट्रॉन लगा रहे थे क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 4 था। बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वह तीनों इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के तरफ दे दिया। तो हाइड्रोजन के तरफ दे दिया तो ये दोनों के बीच आपस में बॉन्ड बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। क्वेश्चन मार्क कि अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, नहीं आएंगे। तो फिर ऐसे दिखाना होगा, तुमको ऐसे दिखाना होगा कि BH3 इधर से बन गया और BH3 इधर से बन गया। तो जब बोरोन बोरोन के बीच कोई बॉन्ड बना ही नहीं तो फिर B2H6 कैसे बनेगा? बोरोन बोरोन के बीच जब कोई बॉन्ड बना ही नहीं तो फिर B2H6 कैसे बना? वो तो BH3 ही रहना चाहिए था। तो कितना बड़ा यहाँ सवाल है, सो जरा इस चीज़ को समझोगे। इसलिए पहले इसको बताए कि इससे कंपैरिजन करो। कंपैरिजन करोगे तो साफ समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें कमी है। तो चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम लोग लिखेंगे देयर इज नो इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 बोरोन एटम्स। और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बोरोन बोरोन के बीच तो सिंपल सा बात है कि कोई बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, ऐसा मॉलिक्यूल बनना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा मॉलिक्यूल तो बन रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल बन भी रहा है और इलेक्ट्रॉन की कमी भी है। तो सिंपल सा मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल को या ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोल देने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो यहाँ से तो एक बात क्लियर हो गया कि डाइबोरेन इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। क्यों? तो सिंपल सा बात ऐसे हम लोग समझा देंगे यहाँ कि ऐसे जब हम लोग इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग दिखलाए तो बोरोन बोरोन का आपस में बॉन्ड बनने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बच रहे हैं, लेकिन ये आपस में जुड़ रहे हैं। अब जैसे जुड़े वो आगे हम लोग देखेंगे।
आपस में जुड़ रहे हैं लेकिन बीच में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बच रहा है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है और मॉलिक्यूल भी बन रहा है, तो सिंपल सी बात है, यह एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। तो सबसे बड़ा समस्या आता है कि जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर बॉन्ड कैसे बना। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर बॉन्ड कैसे बना। तो इसके लिए जो है काफ़ी रिसर्च हुए, काफ़ी स्टडी हुए, और उसमें जो है एक साइंटिस्ट जिनका नाम था डेल थे, 1927 में इन्होंने बोला, मतलब एक्सप्लेन कुछ नहीं करा, कहा इन्होंने कि B2H6 में 2 बोरोन और 6 हाइड्रोजन जो है उसमें से 2 बोरोन और 4 हाइड्रोजन एक प्लेन में है, और उसके लिए इन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर दिया, एक बोरोन में 2 हाइड्रोजन, फिर एक और बोरोन में 2 हाइड्रोजन। तो ये जो 2 बोरोन हुए और 2 4 हाइड्रोजन हुए, ये सभी एक प्लेन में है। तो फिर बाकी के 2 हाइड्रोजन कहाँ गए? तो बाकी के जो 2 हाइड्रोजन हैं ये ब्रिज्ड हाइड्रोजन है, ये ब्रिज बना रहे हैं। ब्रिज बना रहे हैं मतलब यहाँ हम लोग देखें ना कि बोरोन बोरोन डायरेक्ट आपस में नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसलिए दोनों के बीच में क्या है, एक हाइड्रोजन है, ऐसा इस तरह से। और यह जो हाइड्रोजन है वही एबव द प्लेन है इस मॉलिक्यूल का, ऐसे एबव है, ऐसे लाइन दिखाया जा रहा है मोटा, मतलब ये बता रहा है कि एबव है। और एक हाइड्रोजन जो है बिलो है, उसको डॉटेड से दिखाते हैं। नहीं समझ में आ रही है तो ऐसे समझो इसको कि बोरोन बोरोन, ठीक। अब इस बोरोन में 2 हाइड्रोजन को आप ऐसे समझ लो, इस तरह से। वैसे यहाँ एक बोरोन और उसमें 2 हाइड्रोजन लगा हुआ, ऐसे रहेगा। तो यह जो देख रहे हो बोरोन बोरोन का हाइड्रोजन, ये कैसे है, देखो यहाँ बोरोन और हाइड्रोजन, देखो ऐसे ब्रिज बन रहा है इस तरह से। और जो बन रहा है वो साफ दिख रहा है ना, प्लेन के ऊपर है ऐसे। ये पूरा प्लेन था जिसमें 2 बोरोन और 4 हाइड्रोजन थे, लेकिन अब ये ऐसे जुड़ गया है, यहाँ एक हाइड्रोजन है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये प्लेन के ऊपर है। उसी प्रकार से दूसरा हाइड्रोजन देखो इस तरह से है, ऐसे एक ऊपर ऐसे एक नीचे। तो ये जो नीचे हाइड्रोजन है उसी को डॉटेड से दिखा रहे हैं, और ऊपर वाले हाइड्रोजन को ऐसे बोल्ड लाइन से दिखलाया जा रहा है। तो यह बात बोले डिल थे कि डाइबोरेन में जो 2 बोरोन और 6 हाइड्रोजन है, इसमें से 2 बोरोन और 4 हाइड्रोजन एक प्लेन में है। बाकी का बचा हुआ 2 हाइड्रोजन प्लेन में नहीं है, बल्कि वह ब्रिज्ड हाइड्रोजन है, और उसमें से एक एबव द प्लेन है और दूसरा बिलो द प्लेन है, ऐसा। मोटा लाइन से दिखाने का मतलब समझ जाओगे, एबव द प्लेन। मोटा लाइन से दिखाने का मतलब क्या हो गया, एबव द प्लेन, ऐसे। सॉरी, तो नीचे वाला तो बिलो द प्लेन है, तो इसको ऐसे डॉटेड से दिखाना होगा, और नॉर्मल लाइन वाले इन द प्लेन है। अब इसमें से एंगल्स डिस्टेंस वगैरह की बात करोगे तो ये जो 2 बोरोन के एटम्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस होता है 1.77 एंगस्ट्रॉम। बोरोन हाइड्रोजन का यह जो बॉन्ड लेंथ है 1.19 एंगस्ट्रॉम, और यह जो डिस्टेंस है दिस वन इज 1.23 एंगस्ट्रॉम। उसके अलावे यह जो एंगल है यह तकरीबन 122 डिग्री है, और अंदर वाला जो एंगल है यह 97 डिग्री है।
अब इसके आधार पे क्या क्या कंक्लूजन हम लोग ला सकते हैं, सो देखो कि यदि बोरोन और हाइड्रोजन का सभी बॉन्ड्स इक्विवेलेंट होते तो इसमें फिर इस सब बॉन्ड लेंथ बराबर होता, माने जितना बड़ा बोरोन हाइड्रोजन का बॉन्ड ई वाला है उतना ही बड़ा बोरोन हाइड्रोजन का बॉन्ड ई भी होता। लेकिन नहीं, हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि ये जो ब्रिज्ड हाइड्रोजन है, these two आर ब्रिज्ड हाइड्रोजन, तो ब्रिज्ड हाइड्रोजन के साथ बोरोन का जो बॉन्ड बन रहा है वह लंबा बॉन्ड है। और लंबा बॉन्ड इसलिए है क्योंकि वह बॉन्ड प्लेन में नहीं है, ऊपर नीचे है, तो स्ट्रेच्ड है। स्ट्रेच्ड है मतलब थोड़ा खिंचा गया है बॉन्ड, है ना। नॉर्मल प्लेन में रहता तो सिंपल होता, लेकिन ऊपर और नीचे बॉन्ड है तो इसके चलते वो थोड़ा सा स्ट्रेच्ड हो गया है, खिंचा गया है बॉन्ड, और इसी के चलते उसका लंबाई थोड़ा सा ही लेकिन बढ़ तो गया है। उसके बाद फिर ये भी हम लोग देख रहे हैं एंगल्स की यदि बात करें तो कि जो आउटर एंगल है वह 122 डिग्री है, जबकि इंटरनल एंगल इसका 97 है, कम है। तो कम होने के पीछे यही वजह है कि जैसे इस तरह से है तो पूरा प्लानर फॉर्म में रहेगा। प्लानर रहेगा मतलब ये एंगल तो वैसे भी 120 होता है, तो उसी के आसपास है 122, लेकिन यही वाला जब ऊपर चला गया ना, ऐसे हो गया है, ऐसे इस तरह से दोनों बोरोन। तो इस तरह से यहाँ ये जो बन रहा है एबव और बिलो करके, तो इसके चलते बॉन्ड ले एंगल जो है ना थोड़ा सा कंप्रेस हो गया है, एंगल कम हो गया है। ये जो ब्रिज बन रहा है उसके चलते, प्लेन में रहता तब तो 120 के आसपास ही होता, कम हो जा रहा है उसके चलते। अब इसी हिसाब से यदि देखोगे यहाँ से तो अब लगेगा कि बोरोन का तो 4 बॉन्ड हो गए, इस बोरोन का भी 4 बॉन्ड हो गए। अब यदि दोनों का 4 बॉन्ड है तो फिर पॉसिबल कैसे है? बोरोन का तो इलेक्ट्रॉन है 3 ही, तो फिर बोरोन यहाँ 4 बॉन्ड बना कैसे पा रहा है? ठीक है, एबव और बिलो बोल करके तो समझा दिया गया, लेकिन ये एबव और बिलो वाला बात मानेंगे कैसे हम लोग? ये बचेगा कैसे हम लोग कि एबव और बिलो बॉन्ड बन रहा है? अरे बॉन्ड कहीं भी बनने उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बात है कि इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा उतना ही बनना चाहिए था। बोरोन का यदि 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही बनना चाहिए था, है, चौथा बॉन्ड तो बनना ही नहीं चाहिए था। लेकिन दोनों जगह देख रहे हैं कि बोरोन 4 बॉन्ड बना रहा है। ये वाला बोरोन भी 1 2 3 4 बना रहा है, ये वाला बोरोन भी 4 बना रहा है। ठीक है, 4 बन सकता है, बोराजाइन में भी हमने देखा, लेकिन वह 4 तब बनेगा ना जब उसके साथ एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ चीज़ इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन से अमीर हो। जैसे बोराजाइन में हम लोग देखे थे कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था तो यह दे दिया था बोरोन के खाली ऑर्बिटल में। अरे भाई यहाँ तो बोरोन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन खुद परेशान है। परेशान का है कि इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में लगा कि किसी को दान करेगा, नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। तो बोरोन ऐसा नहीं कि 4 नहीं बनाएगा, बनाएगा, लेकिन उसके साथ कोई रिच इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जो अपना इलेक्ट्रॉन बोरोन को दे तब। लेकिन यहाँ बोरोन के साथ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन खुद जो है गरीब है इलेक्ट्रॉन के मामले में, एक इलेक्ट्रॉन ही है उसके पास, तो वह इलेक्ट्रॉन खुद शेयरिंग में लगाएगा ना, किसी को दान क्यों करेगा? तो फिर यहाँ से बहुत बड़ा प्रश्न है कि कैसे 4 बॉन्ड बना बोरोन का। इसको अब बॉन्डिंग थ्योरी से समझना है, पूरा केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट लगने वाला है। और क्या कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे इसमें बॉन्डिंग का, उसको देखो। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट है डायबोरेन का, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यह क्या बोलता है कि जो डायबोरेन है इसमें से जो 2 बोरोन एटम हैं, इन दोनों का हाइब्रिडेशन है sp3। हाँ, डायबोरोन में बोरोन के जो 2 एटम्स हैं उन दोनों एटम्स का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। अब इसमें से sp3 ऑर्बिटल है, इसका मतलब कि ऐसे 4 ऑर्बिटल्स होंगे ऐसे, और 4 होंगे तो उसमें से 3 में बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों सिंगली फील्ड हैं, और जो चौथा ऑर्बिटल है वह बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है ऐसा।
कि डायबोरेन का प्रत्येक बोरोन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp3 है तो 4 ऑर्बिटल्स हुए, 3 में एकक इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल जो है वह बिल्कुल खाली है। ठीक, अब इसमें से दो जो सिंगली फिल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है प्रत्येक बोरोन का, वह कंबाइन करेगा हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल से। ऐसा कहानी है कि 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, इसके साथ कंबाइन करेगा 2। सेपरेटली समझोगे, दूसरा बोरोन है तो दूसरा का भी तो यही हाल है ना, ऐसे एक ऑर्बिटल खाली और 3 में एकक इलेक्ट्रॉन, ऐसा। तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। और ये कौन से हाइड्रोजन है? दीज आर टर्मिनल हाइड्रोजन्स। अभी इसका कैसा स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे? ऐसा था ना, ऐसे, ऐसा था। तो इसमें से ये जो 2 हाइड्रोजन बोरोन के साथ है और ये दोनों जो बोरोन के साथ है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन हुए। टर्मिनल माने किनारे वाला, टी लिख दे रहे हैं। और ये सब ब्रिज्ड हुआ, बी लिख रहे हैं, समझ जाना, ब्रिज्ड और टर्मिनल, ऐसा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो कंसेप्ट है उसके अनुसार कि 2 बोरोन है, प्रत्येक का हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब sp3 मतलब 4 ऑर्बिटल्स, 3 में एकक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल खाली। अब वह जो 3 है उसमें से 2 के साथ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है 1s ऑर्बिटल से, और कंबाइन करने के बाद यहाँ बोरोन हाइड्रोजन का कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब यहाँ सवाल आता है, देखो कितना बहुत बड़ा कंसेप्ट यहाँ से आने वाला है। यहाँ तक तो बात क्लियर हुआ। अब देखोगे तो प्रत्येक बोरोन के पास 2 sp3 ऑर्बिटल है, एक बिल्कुल खाली, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी वही है कि एक sp3 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में जो है वह इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मतलब कि वो क्या है? बिल्कुल खाली है। इसको ऐसे चलोगे ऑर्बिटल बना करके पूरा, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है ना, 1s2 2s2 2p1। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन वहाँ चला जाएगा, तो यहाँ एक बचेगा और इसमें आ जाएगा ऐसा। पूरे का हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं हम लोग sp3, तो ये 4 बने, 4 में से 3 में इलेक्ट्रॉन, एक खाली, सब sp3 है, sp3 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 sp3। उसके बाद फिर हम लोग क्या देख रहे हैं अभी कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें है ऐसा, तो यहाँ से मिल गया ऐसा। ठीक है, एक और बोरोन था, उसका भी दिखाई देते हैं हम लोग, डायरेक्ट दिखा देते हैं, एक्साइटेड स्टेट वाला। 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, पूरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ ऐसे, खाली है। तो यहाँ भी वही कहानी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और ये कौन से हाइड्रोजन है? टर्मिनल वाले हैं ऐसे। अब बोरोन का सिचुएशन क्या है कि जो बोरोन है, इस बोरोन के पास यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, 2 ऑर्बिटल्स बचे हैं। 2 ऑर्बिटल में दोनों sp3 है, लेकिन एक में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा है बिल्कुल खाली। मतलब ऐसे बोरोन के पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन, एक और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो खाली है। ठीक, दिस इज सिंगली फिल्ड sp3 ऑर्बिटल एंड दिस वन इज एम्प्टी sp3 ऑर्बिटल ऐसा। तो यहाँ तक तो समझने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कहानी आगे हम लोग सुनेंगे वह थोड़ा सा अलग आएगा।
और अलग क्या आएगा सो देखो, हम लोग के पास अभी भी 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है। 4 हाइड्रोजन का कहानी तो हम लोग समझ गए, 6 में से 4 का कहानी समझ गए जो टर्मिनल वाले थे। 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं अभी भी ब्रिज्ड वाले। तो अब हम लोग के पास 4 ऑर्बिटल है, नहीं 4 ऑर्बिटल कौन कौन है, तो एक बोरोन का 2 ऑर्बिटल हुआ ना, sp3 sp3, देखो 2 ऑर्बिटल यहाँ है और 2 ऑर्बिटल यहाँ है, टोटल 4 ऑर्बिटल्स हो गए sp3 वाले। 4 में से 2 में एक इलेक्ट्रॉन है और 2 जो है सो खाली है। उसके साथ ही साथ ये जो 2 हाइड्रोजन बचा है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 1s ऑर्बिटल भी तो है, ऐसे करके नहीं। तो अब क्या होगा देखो कि ऐसे करके 2 बोरोन, ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन, इस बोरोन के पास एक ऑर्बिटल भरा हुआ, एक ऑर्बिटल खाली, यहाँ से इस बोरोन के पास भी एक ऑर्बिटल खाली, एक ऑर्बिटल भरा हुआ। समझ रहे हो, बढ़िया से समझोगे। sp3 भरा हुआ, sp3 खाली, sp3 भरा हुआ माने एक इलेक्ट्रॉन, sp3 खाली। लेकिन जो 2 हाइड्रोजन बचा वो दोनों के पास 1s में तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब हाइड्रोजन का 1s एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे। मतलब यहाँ ओवरलैपिंग किस प्रकार से हो रहा है देख पा रहे हो, एक बोरोन का सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल, दूसरे बोरोन का खाली ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। क्या बोले, एक बोरोन का सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल, दूसरे बोरोन का खाली ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। ये 3 ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, और ये 3 ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करके क्या बनेगा सो जरा देखो तो बढ़िया से। अलग से यदि हम लोग दिखाएं, बोरोन, हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप ऐसा ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक। एक इधर से भी बोरोन, ये वाला खाली है, और इसके बीच में है यहाँ हाइड्रोजन 1s। मतलब 3 एटम है, 2 बोरोन और 1 हाइड्रोजन, और ये 3 एटम के बीच इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। 1 2 3 एटम के बीच यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हमको दिखाई दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। तो जब इसके ऑर्बिटल का शेप को बनाओगे तो ऐसे बनेगा, ये बोरोन बोरोन, और ये सारे ऑर्बिटल्स को मिलाओगे तो कुछ ऐसा शेप बनेगा। ऐसे बोरोन बोरोन हाइड्रोजन, बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ जो बॉन्ड बना उसमें 3 एटम है, 2 बोरोन 1 हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन 2 ही है, इसीलिए ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसे लिखते हैं 3C2E बॉन्ड। मतलब वह बॉन्ड जो 3 एटम के बीच बना है, लेकिन उस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। एक नॉर्मल बॉन्ड जो बनता है, जैसे यहाँ बोरोन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना था, ऐसे बोरोन और हाइड्रोजन, तो 2 एटम हुआ, 1 बोरोन 1 हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन भी 2 है। तो इस बॉन्ड को बोलेंगे 2C2E बॉन्ड, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जो कि एक नॉर्मल बॉन्ड है। एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा 2 एटम के बीच बनता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है वो ऐसा नहीं है, यहाँ 3 एटम के बीच बन रहा है और इलेक्ट्रॉन 2 है। और जब ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए तो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के बाद देखो ये ऑर्बिटल कैसा दिख रहा है। E है sp3, EB है sp3,
ये है 1s, तो 2 sp3 और 1s तीनों एक साथ ओवरलैप करते हैं, तो ऐसा दिखता है। जरा ध्यान से देखो और बताओ कि यह जो शेप है वह कौन सा फ्रूट के जैसा दिख रहा है, कौन सा फल के जैसा दिख रहा है। ऐसा कौन फल होता है बनाना। इसीलिए इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, बनाना बॉन्ड बोलेंगे। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, बनाना बॉन्ड बोलेंगे। मतलब इस डाइबोरेन के मॉलिक्यूल में ब्रिज्ड हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बन रहा है वह एक नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, बल्कि वह कौन सा बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड है। बनाना नाम क्यों पड़ा समझे, क्योंकि बनाना के जैसा दिख रहा है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बाद। अब पूरा को एक साथ बताते हैं, अलग अलग काफ़ी डिटेल में बता दिए कैसे कैसे ऑर्बिटल्स बने, कैसे वे आपस में मिले। अब सबको एक साथ यदि दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे। कितने सारे प्रश्न हो गए इसमें कि क्या डाइबोरेन में सारे हाइड्रोजन एक प्लेन में है, नहीं है, 4 एक प्लेन में है, 2 अलग हैं। क्या डाइबोरेन में सारे बॉन्ड नॉर्मल हैं, तो नहीं है, 4 बॉन्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडेशन क्या है बोरोन का, sp3 है, तो बोरोन sp3 है, मतलब कि 4 ऑर्बिटल्स। ऐसा एक और बोरोन, चार ऑर्बिटल इसके लिए भी, 4 में से इलेक्ट्रॉन 3 में ही दिखाना है, इसके लिए भी 3 में। उल्टा दिखाओगे, इसका नीचे वाला में इलेक्ट्रॉन भरे हो तो इसको नहीं भरोगे, इसका ऊपर वाला में भरे हो तो इसको नहीं भरोगे। इस सब के साथ हाइड्रोजन, वैसे यहाँ भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सब 1s ऑर्बिटल है, सब जगह सिग्मा बन रहा है। बोरोन का सब जगह कौन सा ऑर्बिटल है, sp3 है। तो यहाँ जो सिग्मा बना इसका नाम क्या लिखा जा सकता है, sp3s सिग्मा बॉन्ड। बीच वाला ऑर्बिटल में क्या होगा समझ पा रहे हो, तो होगा ऐसा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा। हेड ऑन ओवरलैपिंग यहाँ भी हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, तो 1s ऑर्बिटल से हमेशा हेड ऑन ही होता है, और हेड ऑन होता है तो सिग्मा यहाँ भी बनेगा। s ऑर्बिटल हमेशा हेड ऑन करता है, साइड इसके पास है ही नहीं। लेकिन अंतर हुआ कि यह जो बॉन्ड बना, दिस इज कॉल्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड, एंड दिस इज कॉल्ड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड। ऐसे वाले बॉन्ड 2 हैं और ऐसे वाले बॉन्ड 4 हैं, 1 2 3 4। इसी को अब दिखाओगे तो बोरोन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, बोरोन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और बीच में ऐसा। ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और यह जो दिख रहा है बनाना के जैसा, दिस इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड, जो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। समझे पूरी कहानी को, डाइबोरेन में क्या क्या छुपा हुआ था, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस डाइबोरेन से, अच्छे से समझ लो इसको। कई प्रकार के क्वेश्चन, बस एक एक पॉइंट को इसमें पढ़ोगे, हम तो वही बोलेंगे, एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ना है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 4, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2, इसी को बनाना बॉन्ड के टर्म में पूछेगा तो ऐसे करके हो जाएगा। हाइब्रिडेशन समझ ही गए दोनों का।
अब एक क्वेश्चन दिमाग में हम लोग का रहता है, क्या सो देखना कि जैसे BH3 प्लस BH3 कंबाइन करके बने B2H6, तो क्या AlH3 प्लस AlH3 कंबाइन करके बनेंगे Al2H6? B2H6 का तो देख लिए हम लोग, ऐसे करके बीच में बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। बनाना नाम क्यों पड़ा वो समझ गए, केला के जैसा दिखता है ऑर्बिटल, जो भी पीछे बना करके हम लोग दिखाए थे। तो क्या ऐसे ही बन सकता है, मतलब कि हम लोग ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं, AlH फिर यहाँ AlH ऐसे, ऐसा बन सकता है या नहीं बन सकता है? सोचो, बोरोन और एल्यूमिनियम सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, कहानी बिल्कुल वही है, बस उसके जैसा यह बन सकता है या नहीं बन सकता है, इतना हम लोग सोचेंगे। तो सोचने के लिए यहाँ देखो कि बोरोन का ये जो sp3 ऑर्बिटल है, इसमें से s है 2s और p है 2p, और इसके साथ जो हाइड्रोजन मिल रहा है वो है 1s। यहाँ जब बनेगा तो एल्यूमिनियम के साथ तो कहानी उल्टा होगा, एल्यूमिनियम का 3s और 3p होता है, जबकि हाइड्रोजन का अभी भी क्या रहेगा, 1s। मतलब इसी चीज़ को जब तुम एल्यूमिनियम से लेकर के बनाओगे, इसी चीज़ को जब एल्यूमिनियम से लेकर के बनाओगे तो ऐसा बनेगा। कैसा? सो देखो, एल्यूमिनियम 3s और 3p है ना, तो इसके चलते जो sp3 ऑर्बिटल बनेगा काफ़ी बड़ा होगा, ऐसे बड़ा बड़ा दिखाना होगा। एक और एल्यूमिनियम होगा, ऐसा बड़ा बड़ा ऑर्बिटल बनेगा, क्योंकि यहाँ जो sp3 बना है वो किसका किसका है, 3s और 3p का है। अब हाइड्रोजन जो बेचारा बीच में है, इसका तो 1s ऑर्बिटल छोटा सा है। तो ज़रा देखो तो ओवरलैपिंग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। यहाँ भी हाइड्रोजन है तो छोटा सा 1s ऑर्बिटल है, देख के बताओ ओवरलैपिंग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? तो नहीं हो पा रहा है। एल्यूमिनियम का यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो चूंकि एल्यूमिनियम के 3s और 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, यहाँ 2s और 2p हो रहा है, तो चूंकि यह सेकेंड सेल है ना, तो सेकेंड सेल और फर्स्ट सेल के साइज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, जितना अंतर फर्स्ट और थर्ड में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 1s छोटा ही होगा इस सबसे, लेकिन कंपेरेबल साइज होगा तो ये आसानी से ओवरलैप कर पाएगा, इसमें आसानी से मिल पाएगा, लेकिन यहाँ नहीं मिल पाएगा। फिर हाइड्रोजन का 1s इतना छोटा हो जाएगा कि वह एल्यूमिनियम के sp3 से कंबाइन नहीं कर पाएगा, इसका बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका बहुत छोटा हो जाएगा ऐसे। और इस केस में जब ऑर्बिटल ऐसे आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, इधर भी तुम हाइड्रोजन को दिखाओगे तो फिर बढ़िया ओवरलैपिंग थोड़े हो पाएगा, ऐसे कहाँ हुआ, इतना तो जगह इसका छूट ही गया, जबकि यहाँ देखो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को ऑक्यूपाई कर रहा है। और बॉन्डिंग का तो थ्योरी है कि मैक्सिमम ओवरलैप गिव्स अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ऐसे। तो आता है प्रश्न कि यदि बोरोन में बनाना बॉन्ड बन रहा है तो एल्यूमिनियम में क्यों नहीं बनेगा? तो एकदम इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन यही है कि एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है, इसके sp3 ऑर्बिटल का साइज काफ़ी बड़ा होगा, 1s ऑर्बिटल काफ़ी छोटा पड़ जाएगा उस केस में, और फिर उन ऑर्बिटल्स के बीच या तो ओवरलैपिंग नहीं होगा या ओवरलैपिंग होगा भी तो नाम मात्र का होगा। मतलब दिखाओगे तुम, बहुत जोर करोगे तो ऐसे। अब इतना थोड़ा सा ओवरलैपिंग में थोड़े बॉन्ड बनेगा, हल्का फुल्का किसी से बातचीत हो रहा है तो उससे थोड़ा मजबूत रिश्ता बन जाएगा तुम्हारा, नहीं बन पाएगा। समझे बात को? तो यह डायमेराइजेशन जो है एल्यूमिनियम के केस में नहीं होगा, डाइबोरेन के केस में होगा। नोट्स में काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है सब, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, वीडियो को देख के समझोगे, क्योंकि यह एक वैसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में 100% होगा ही होगा। सब्जेक्टिव तो नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और क्या क्या होंगे वो देख ही लिए हो। हम हर एक टॉपिक में बताते जा रहे हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है बस। तो इस तरह से बोरोन का एक और कंपाउंड हम लोग समाप्त कर लिए आज, डाइबोरेन। नेक्स्ट क्लास में बोरोन के हेलाइड्स को हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिलेगा हम लोग को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास से करेंगे। धन्यवाद।